हेलो दोस्तों, स्वागत है ग्लोबल स्टडी सर्किल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस के बारे में। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये वॉइस का 3rd वीडियो है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस में किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। पास्ट टेंस के जितने भी टाइप्स हैं उन सारे टाइप्स में देखेंगे। तो पहला है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस किस तरह से रहता है? तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। उसके बाद वाज वेयर लगाएंगे प्लस V3 लिखेंगे और बाय लिखकर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, आई एट ए मैंगो। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस में। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो ए मैंगो हो गया पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद फार्मूला के अनुसार वाज वेयर लगाएंगे। तो इसमें ए मैंगो के साथ वाज लगता है और वर्ब का V3 लगाएंगे तो एट का ईटेन हो जाएगा। बाई लिखकर फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है तो मी लिख देंगे पैसिव वॉइस में। तो इस तरह से आई एट ए मैंगो का हो गया पैसिव वॉइस, ए मैंगो वाज ईटेन बाई मी। दूसरा है ही रोट द लेटर्स। द लेटर्स बोल रहा है तो द लेटर्स लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में। तो द लेटर्स क्या है? प्लुरल है तो इसके साथ वेयर लगाएंगे और V3 लगाएंगे तो रोट का रिटेन हो जाएगा और बाई लिखकर हिम लिखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव केस है ही का। ये है पास्ट टेंस का दूसरा टाइप, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें किस तरह से रहता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में ING लगा रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखकर वाज वेयर लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे और फिर वर्ब का V3 लिखेंगे और बाय लिखकर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो एग्जांपल है ही वाज ईटिंग ए मैंगो। ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले ए मैंगो लिखेंगे, उसके बाद वाज लगाएंगे फार्मूला के अनुसार, फिर बीइंग लगाएंगे और V3 लिखेंगे तो ईटिंग का वो हो जाएगा ईटेन और बाय लिखकर हिम लिखेंगे। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है और ही जो है नॉमिनेटिव केस में आता है। दूसरा एग्जांपल है ही वाज वाचिंग देम। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो देम लिखेंगे तो देम का क्या होता है? दे होता है नॉमिनेटिव केस में। तो दे के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग लिखेंगे और V3 लिखेंगे, वाश्ड हो गया बाई और ही का हिम होता है। तो इस तरह से ही वाज वाचिंग देम का हो गया पैसिव वॉइस, दे वेयर बीइंग वाच्ड बाई हिम। ये हो गया पास्ट का तीसरा टाइप, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें एक्टिव वॉइस रहता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और ऑब्जेक्ट के रूप में। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, बीन लगाएंगे और V3 लिखकर बाई प्लस एस लिख देंगे। तो जैसे एग्जांपल है आई हैड डन द वर्क। तो ये है एक्टिव वॉइस में। इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले द वर्क लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला के अनुसार हैड बीन लगाएंगे और V3 लिखेंगे, डन हो जाएगा और बाई लिखकर फिर मी लिखेंगे। दूसरा है सी हैड इन्फॉर्म्ड अस। तो अस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो पैसिव वॉइस में लिखते समय क्या करेंगे? नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे तो अस का वी होता है,
उसके बाद फॉर्मूला के अनुसार हैड बीन लगाएंगे और V3 लिखेंगे तो इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, और बाय लिखकर हर लिखेंगे। हर हो जाता है सी का हर होगा, तो सी आता है नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में हर होता है। तो इस तरह से सी हैड इन्फॉर्म्ड अस का हो जाएगा वी हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाई हर। दोस्तों पास्ट टेंस में भी चौथे टाइप का उपयोग नहीं होता है, इसलिए नहीं दिया जाता है। तो पास्ट के बाद फ्यूचर टेंस के बारे में देखेंगे, इसमें किस तरह से एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस में देखेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस में सब एक्टिव वॉइस रहता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगाकर वर्ब का पहला रूप रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए शैल विल के साथ वी लगाकर फिर V3 लगाते हैं। तो एग्जांपल में देखेंगे हम लोग, आई शैल हेल्प यू, ये है एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे एक्टिव वॉइस वाला, एक पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में, तो यू का यू ही होता है तो यू लिखेंगे। उसके बाद यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे और फार्मूला के अनुसार वी लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हेल्प हो जाएगा, और बाई लिखकर आई का मी होता है तो मी लिखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है सी विल चीट यू, तो इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, यू लिखेंगे फिर विल लगाकर V3 लिखेंगे, चीटेड बाई हर, सी का हर होता है। सेकेंड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें एक्टिव वॉइस रहता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव और V3 के फॉर्म में। इसको चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में लिखेंगे शैल विल के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो एग्जांपल है आई शैल हैव रिटेन द बुक, तो सबसे पहले द बुक लिखेंगे, द बुक के साथ विल हैव बीन लिखेंगे फार्मूला के अनुसार, और V3 लिखेंगे रिटेन, और बाई लिखकर मी लगाएंगे जो आई का मी होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द थीप, तो इसके लिए भी द थीप लिखेंगे सबसे पहले, फिर विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे अरेस्टेड, और बाय लिखकर द पुलिस लिखेंगे। दोस्तों ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कोई भी रूप हो प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले लिखते हैं पैसिव वॉइस में, आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देख सकते हैं, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो वर्ब होता है वो पैसिव वॉइस में V3 के रूप में चेंज हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।